हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि वीसीआर एंड अ टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। एक वीसीआर और एक टीवी प्रत्येक को 8,000 रुपीज में बाई किया जाता है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस। जो शॉपकीपर है वो 4% का लॉस सफर करता है वीसीआर पे उसको 4% का लॉस होता है। एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, और टीवी पे उसे 8% का प्रॉफिट होता है। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो आपको गेन और लॉस परसेंट यहां निकालना है कि कितना परसेंट उसे गेन हुआ या कितना परसेंट उसे लॉस हुआ इस होल ट्रांजैक्शन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले यहां पर हम इन सब को लिख लेते हैं कि आपका सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है ऑफ वीसीआर, यहां पे वो आपको दिया है ₹8,000। और यहाँ पे लॉस जो है वो हो रहा है 4%। तो देखिए, जब आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे 4%, शॉपकीपर को लॉस हो रहा है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 100 माइनस परसेंट लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये एसपी निकालने का फॉर्मूला है जब आपको लॉस होता है। तो 100 माइनस लॉस परसेंट, जितना परसेंट लॉस हो रहा है उसे 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 और इनटू कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 100 माइनस परसेंट लॉस, यहाँ पे 4 है तो 4 एंड अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस इज ₹8,000। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 100 माइनस 4 इज 96 अपॉन 100 इंटू ₹8,000। और यहाँ पे ये जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। और अब जब आप 96 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ₹8 6 are 48, 8 कैरी 4 एंड 8 9 are 72 एंड 4 76। एंड ये आपका एक जीरो था तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, यानी कि ₹7,680। तो ये आपका आ गया एसपी ऑफ वीसीआर, एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर। अब आपको यहां पे निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। तो देखिए, यहां पे कॉस्ट प्राइस जो है टीवी का, सीपी ऑफ टीवी जो है आपको दिया है 8,000 रुपीज। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आपको हो रहा है इसमें 8%। तो एसपी जो होगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस जो होगा टीवी का, एसपी ऑफ टीवी वो होगा 100 प्लस, ये फॉर्मूला आपको ये लर्न करना है, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। देखिए, इन दोनों फॉर्मूलाज को देखिए आप, यहाँ पे ये जो एसपी निकालने का फॉर्मूला है और ये भी एसपी निकालने का ही फॉर्मूला है।
यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस परसेंट लॉस। और अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड करेंगे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, और बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। एसपी जो होता है वो होता है 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट या माइनस परसेंट लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पे इसमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट इज 8, सो ये 100 प्लस 8 हो गया, और अपॉन 100 और इंटू कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका अगेन रुपीज़ 8000 ही है, दोनों का कॉस्ट प्राइस 8000 है, सो रुपीज़ 8000। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 108 अपॉन 100 इंटू रुपीज़ 8000। और अब इसे जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से हम ये जीरो कैंसिल कर देंगे, और अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो 108 को जब आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8 8 64 एंड देन यहाँ पे 8 एंड 0, तो आपको मिला रुपीज़ 8640। तो ये यहाँ पे आपका इसका सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो है आपका सीपी क्या है, सिंस टोटल सीपी जो है वो आपका है 8000 प्लस 8000, क्योंकि 8000 रुपीज ईच है। वीसीआर का सीपी भी 8000 है, और जो है टीवी का सीपी भी 8000 है, तो टोटल सीपी जो होगा वो होगा आपका रुपीज 16000। और जो टोटल एसपी है वो आपका कितना है, रुपीज। यहाँ पे सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए जो सेलिंग प्राइस है टीवी का वो है 8640, और यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस है वीसीआर का वो है 7680। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो रुपीज हो जाएगा 8640 प्लस 7680, और इसे ऐड करने पे हमें मिलेगा रुपीज 0 एंड 8 and 4, 8 and 4 is 12, so 2 carry 1, then ये 7 हो गया, 7 and 6 13, 3 carry 1 हो गया, then 8 and 8 16, यानी कि 16320, यानी कि ये आपका टोटल एसपी हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 16000 आपका टोटल कॉस्ट प्राइस था, और ये 16320 ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है शॉपकीपर का। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है, सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो देयरफॉर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कितना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो प्रॉफिट होगा वो होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, तो जो प्रॉफिट आपका निकलेगा वो आ गया आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए ये सेलिंग प्राइस है, और इसमें से कॉस्ट प्राइस आप ये माइनस कर दीजिए 16000, तो आपको मिलेगा 320 रुपीज। ये प्रॉफिट हो गया है शॉपकीपर का 320 रुपीज। अब यहाँ पे आपको परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंट प्रॉफिट के लिए जो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा देयरफॉर परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू
प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा प्रॉफिट आपका है 320 रुपीज, सो रुपीज 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका है रुपीज 16,000 इंटू 100। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये जीरो से अगेन ये एक जीरो कैंसिल हो गया, और इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो गया, एंड रुपीज से रुपीज कैंसिल। नाउ 32 अपॉन 16 मीन्स 2%, so there is 2% profit on this whole transaction। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देयर इज 2% प्रॉफिट ऑन दिस होल ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, और इसमें आपको दिया है ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जो शॉप है वो 10% का डिस्काउंट ऑफर करती है ऑन द मार्क्ड प्राइस, जो मार्क्ड प्राइस है उस पे। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा ही मार्क्ड प्राइस पे होता है। ऑफ ऑल द आइटम्स, जितने भी आइटम्स खरीदे जाएंगे उन सब पे 10% का डिस्काउंट है मार्क्ड प्राइस पे। वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, एक कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदने के लिए जिसका मार्क्ड प्राइस है 1450 रुपीज, एंड 2 शर्ट्स, यहाँ पे 2 शर्ट्स खरीदता है जिसका मार्क्ड प्राइस है 850 रुपीज ईच। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे एमपी दिया है, मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स, वो यहां पे दिया है रुपीज 1450, एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट, मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट जो है वो 850 है। तो क्योंकि उसने 2 शर्ट खरीदे हैं तो मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स जो है वो कितना हो जाएगा, 2 शर्ट्स हम निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू रुपीज 850, यानी कि रुपीज 1700। 850 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1700 मिलेगा, 1700 रुपीज। अब यहाँ पे देयरफॉर टोटल एमपी कितना हो जाएगा, टोटल एमपी, टोटल मार्क्ड प्राइस, और ये मार्क्ड प्राइस किसका है, 1 जींस, 1 पेयर ऑफ जींस, एंड 2 शर्ट्स का। तो ये जो मार्क्ड प्राइस होगा वो होगा आपका रुपीज 1450 प्लस रुपीज 1700, यानी कि जो टोटल एमपी हुआ वो हुआ रुपीज, ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 0, 5 एंड 7 एंड 4, 11, 1 कैरी इज 1 एंड 1, 1, 2 एंड 1, 3, यानी कि 3150। अब यहां पर इसने बोला है कि डिस्काउंट जो है वो 10% है, तो यहां पर हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू
10%। ये बोला है कि डिस्काउंट जो है वो 10% मिलता है, बट किसका 10%? ये 10% डिस्काउंट होता है ऑफ मार्क्ड प्राइस, और मार्क्ड प्राइस यहां पे है आपका, टोटल मार्क्ड प्राइस है 3150। तो यहां पे हो जाएगा 10% ऑफ रुपीज 3150। और अब इसका 10% कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं कि 10% का मतलब होता है 10/100, बिकॉज ये परसेंट है तो परसेंट का मतलब होता है परसेंट। 10% मीन्स 100/10, हर 100 पे 10 मीन्स 10/100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एंड दिस इज रुपीज 3150। और अब इसे अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से एक यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये जो डिस्काउंट आपका आया वो आया रुपीज 315। ये डिस्काउंट बनता है। अब यहां पर आपको निकालना है कि व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को कितना पे करना है। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, तो देयरफॉर कस्टमर हैव टू पे customer have to pay तो यहां पे देखिए ये टोटल अमाउंट था मार्क्ड प्राइस जितना लिखा था, बट उसे इतना रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो एमपी माइनस डिस्काउंट, जितना लिखा है उतना देना था बट डिस्काउंट है इसलिए एमपी माइनस डिस्काउंट। तो यहां पे मार्क्ड प्राइस जो है वो आपका है रुपीज 3150, और इसमें से आप माइनस कर देंगे रुपीज 315। सो द आंसर इज रुपीज, माइनस करने पे आपको कितना मिलेगा, 10 में से 5 गया, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे हो गया आपका 2, तो यहाँ पे आपका आ गया 3, और ये आपका आ जाएगा 2 8, यानी यहाँ 8 और यहाँ 2, तो 2835। तो द कस्टमर वुड पे रुपीज 2835। तो देयरफॉर द कस्टमर will pay rupees 2835। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, और इसमें जो आपको दिया है, अ मिल्कमैन sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each। जो मिल्कमैन है वो 2 बफेलोज को सेल करता है, और हर का जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ दिया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एसपी ऑफ ईच बफेलो इज रुपीज 20,000। एसपी ऑफ ईच बफेलो, selling price of each is equal to rupees 20,000। अब क्योंकि यहाँ पे जो पहला है, पहली जो बफेलो है, भैंस है, उस पे 5% का गेन हो रहा है। तो ऑन फर्स्ट देर इज अ गेन ऑफ 5%। ऑन फर्स्ट देर इज अ गेन, प्रॉफिट, गेन मीन्स प्रॉफिट ऑफ 5%।
यहाँ पे 5% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम अब उसका, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें मालूम है तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना पड़ेगा, तभी हम उसका प्रॉफिट या लॉस हम बता पाएंगे कि एक्चुअल पूरा ट्रांजैक्शन पे उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट लॉस हुआ। तो देखिए एसपी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो क्योंकि आपको सेलिंग सीपी हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखना है। तो क्योंकि आपको मालूम है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है 100, यहाँ पे आपको प्रॉफिट है तो 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100, ये एसपी निकालने का फॉर्मूला है बेटा। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये आपका सेलिंग प्राइस होता है। ये फॉर्मूला आप पिछले क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया है। अब यहाँ पे क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूले को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये जो 100 है यहाँ डेनोमिनेटर में है, ये दूसरे साइड में जाके आपका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एसपी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि एसपी इंटू 100 और अपॉन, और ये जो आपका न्यूमरेटर में था यहाँ पे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, ये आपका जो न्यूमरेटर था ये आपका दूसरे साइड में जाके डेनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है आपका 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, इसको हम दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और ये इधर आ जाएगा आपका डेनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू एस पी अपॉन 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला बन गया आपका कॉस्ट प्राइस निकालने का लिए। ये हमने इसी फॉर्मूले से ड्राइव कर लिया है इसको। आपको एक फॉर्मूला अगर ये याद है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, तो इसी फॉर्मूले से आप जो है कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका हो जाएगा, ये 100 दूसरे साइड में सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो ऊपर न्यूमरेटर में था ये दूसरे साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब यहाँ पे तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ फर्स्ट बफेलो, देयरफॉर सीपी ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू, एसपी देखिए कितना है, एसपी है 20,000, यहां एसपी 20,000 रख देंगे तो ₹20,000 अपॉन, सॉरी इंटू 100, एसपी इंटू 100 और अपॉन 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट और 100 प्रॉफिट है आपका 5%, सो 100 प्लस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 5। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मिलेगा 20,000 इंटू 100 अपॉन 105, ये आपका यहां से आपको मिलेगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे चलिए आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 और क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 zeros हम और आगे प्लेस कर देंगे। तो यानी कि ये हो गया आपका ₹20 लाख अपॉन 105। और अब इसे डिवाइड कर देते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। यहां पर हम डिवाइड कर लेते हैं तो 20 लाख को अगर आप 105 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 105 वन जा 105, तो यहाँ पे आपको मिला 105। और जब आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे
तो यहाँ पे मिलेगा आपको 5 और यहाँ पे मिलेगा 95। अब यहाँ पे ये जो जीरो है आप इसको कैरी डाउन कर लीजिए, नीचे नीचे ले लीजिए जीरो को, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसको 105 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो आपको मिलेगा 9 ज़ा 105, 9 ज़ा 945, और यहाँ पर अब आपका बच गया माइनस करने पे 5। अब यहाँ पर हम ये जीरो जो है यहाँ नीचे ले लेंगे इसे। अब क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ 105 से 50, तो हम एक जीरो को और नीचे यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 500। दो जीरो क्योंकि हमने एक साथ लिए हैं तो यहाँ पे एक जीरो प्लेस कर देंगे, और अब यहाँ पर 4 टाइम्स डिवाइड होगा। जब 4 टाइम्स आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 420, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 80। अब यहाँ पे ये एक जीरो और है, आप यहाँ जीरो को नीचे ले लीजिए, तो जब आप जीरो को नीचे लेंगे यहाँ पे तो 800 हो गया, और यहाँ पे आपको मिलेगा 7 टाइम्स, तो 7 5 जा 35, तो यानी कि ये हो गया आपका 735। और अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 65, और अब यहाँ पर हम डेसिमल प्लेस कर देंगे, ये जीरो हो गया आपका, और अब आपका ये 6 टाइम चला जाएगा, तो 6 से जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 630, और फिर अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 20, और फिर आप एक जीरो यहाँ ले सकते हैं, और अब यहाँ पर अगर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 105, 1 जा 105, और चलो हम इतना डिवीजन डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स आर एनफ। तो ये जो है आपका मिला आपको रुपीज 19,47.61। तो यानी कि ये जो है आपका कॉस्ट प्राइस आ गया फर्स्ट बफेलो का। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। तो चलिए अब इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब जो है यहाँ पर आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, सीपी ऑफ सेकंड बफेलो। वो भी आप इसी तरह से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला आपका होगा CP इज इक्वल टू, क्योंकि SP का फॉर्मूला आप पहले लगा लीजिए, SP इक्वल टू आपको होता है, क्योंकि सेकंड केस में यहाँ पे आपको हो रहा है 10% लॉस, 10% लॉस है यहाँ पे सेकंड केस में। तो SP जब आप निकालते हैं सेलिंग प्राइस, तो वो आपका होता है 100 माइनस % लॉस अपॉन 100 इंटू CP। ये आपका सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। बट यहाँ पर आपको जो है कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस जब आप फाइंड करेंगे तो फॉर्मूले को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कैसे निकलेगा आपका, ये जो 100 है ये दूसरे साइड में जाएगा इक्वल टू के, तो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि SP इंटू 100, और यहाँ पर जो नीचे है ये जो ऊपर है यहाँ न्यूमरेटर में, ये दूसरे साइड में हम लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये अपोन में हो जाएगा आपका 100 माइनस % लॉस। ये आपका CP का फॉर्मूला बना, ये आपको इसी से ड्राइव कर सकते हो SP के फॉर्मूले से। अब यहाँ पे जो आपका CP होगा वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो CP ऑफ सेकंड बफेलो जो होगा, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। CP ऑफ सेकंड बफेलो, तो वो जो आपका आएगा SP देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस दोनों का 20,000 ही था,
फर्स्ट बेफेलो का भी 20,000 था, सेकंड का भी 20,000 है, तो एसपी की प्लेस पे तो हम रखेंगे 20,000, सो ₹20,000 और यहाँ पे इंटू 100 और अपॉन 100 माइनस परसेंट लॉस, 100 माइनस परसेंट लॉस यानी कि 100 माइनस लॉस आपका 10% है, तो 100 माइनस 10 हम डायरेक्टली 90 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ अब जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो गया और ये आपका हुआ ₹20,000 और उसके आगे एक जीरो और प्लेस कर देते हैं अपॉन 9। और अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आएगा वो यहाँ हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं इसे अलग से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रुपीज 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 9, तो देखिए किस तरह से डिवाइड करेंगे। 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे मिला आपको 18 और यहाँ बच गया आपका 2। अब यहाँ पे जब आप इसको नीचे लेंगे डाउन जीरो को तो अगेन 20 हो गया, तो 9 2 ज़ा 18। फिर यहाँ पर इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 में से 18 गया 2, अगेन यहाँ पे ये जो है आप 2 नीचे ले लेंगे, 20 हो गया। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 2 ज़ा 18 अगेन 2, देन अगेन यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 20, तो 9 2 ज़ा 18 अगेन यहाँ पे 18 आया, बचा 2 एंड ये आपने जीरो फिर यहाँ पे डाउन ले लिया 20, तो 9 2 ज़ा 18 फिर 18 आ गया आपका एंड 2 इज लेफ्ट। देन यहाँ पे हम डेसिमल पुट कर सकते हैं और यहाँ पे जीरो, तो अगेन 9 2 ज़ा 18। सो आपका ये मिला 22,222.2। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे ₹22,222.22। ये आपका कॉस्ट प्राइस आएगा सेकंड बफेलो का। तो चलिए यहाँ से इसे भी हम रिमूव कर देते हैं। अब ये हम सब हटा देते हैं यहाँ से, ये हमने सब यहाँ से रिमूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका टोटल सीपी है वो कितना है और टोटल एसपी कितना है वो आपको अलग अलग लिख लेना है। तो जो टोटल सीपी है आपका वो है टोटल सीपी, वो आपका है ₹20,000 ईच, सो 40,000 ये आपका टोटल सीपी है। बट टोटल एसपी जो है वो कितना है, सॉरी ये आपका टोटल एसपी है, टोटल सेलिंग प्राइस इज ₹40,000, क्योंकि यहाँ पे जो 20,000 है वो सेलिंग प्राइस है और जो टोटल सीपी है वो आपने निकाल लिया है। यहाँ पे टोटल सीपी जो है वो कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस। ये सीपी है सेकंड बफेलो का और ये जो सीपी था वो है आपका फर्स्ट बफेलो का। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो जो हमें मिलेगा वो टोटल सीपी होगा। तो टोटल सीपी जो है आपका होगा रुपीज, ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो 6 यहाँ ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 एंड 2 ये आपका हुआ 3, देन 6 एंड 2 8, देन डेसिमल, देन यहाँ पे 7 प्लस 2 इज 9, तो यहाँ पे आपका 9 आ गया,
और 4 प्लस 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 इज 6, देन अगेन दिस इज 0 प्लस 2 is 2, 0 plus 2 is 2, and then 9 plus 2 is 11, 1 carry is 1, so 1 and 1 2 and 2 4. so ये आपका जो है टोटल CP हुआ, एंड टोटल SP इज रुपीज दिस. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे CP क्योंकि ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं सिंस CP इज ग्रेटर देन SP, तो देयरफॉर लॉस होगा, और लॉस जो होगा वो होगा आपका CP माइनस SP. और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, CP में से SP कैलकुलेट करेंगे, CP माइनस SP करेंगे, तो आपका मिलेगा रुपीज, माइनस कर दीजिए CP में से SP को, तो आपको मिलेगा 1269.83. तो इतना जो है रुपीज का उसे लॉस होगा. तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, आगे के क्वेश्चंस के लिए एक नए वीडियो में. टिल देन बाय बाय.